जय सिया राम, हरिओम। अभी अचानक से ट्विटर देख रहा था तो वो जो है, क्या नाम है उसका, मोहम्मद जुबैर उसका एक दिख गया कि एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम एहसान, इन तीनों को कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है श्रीनगर में प्रोवोकेटिव इंटरव्यूज़ के लिए अगेंस्ट मुस्लिम, इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में जो काम करते रहे हैं, इसके लिए इनको गिरफ्तार किया है। तो फिर मुझे उसने ही डाला था कि नीचे इन तीनों का स्टेटमेंट है, जो जेल में मतलब थाने ले गया होगा, ठोका होगा, पीटा होगा, तो फिर बुलवाया होगा कि चल कमरे में माफ़ी मांग। तो इन लोगों ने माफ़ी मांगी है। मेरा नाम सदाकत अली है उर्फ एक्स मुस्लिम समीर। हम लोग यहाँ पर श्रीनगर में और पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो हमने लाल चौक पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें हमारे द्वारा जो है शायद हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा नाम सलीम अहमद है और मैं भी इसी तरह से एक मुस्लिम टाइप हूँ और हम वाकई में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शब्द जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं थे। बेशक हमारा मोटिव अच्छा हो, बेशक हमारा काम अच्छा हो, लेकिन जो हमारे उस वीडियो के अंदर शब्द आए हैं वो यहाँ के लोगों को आहत कर गए। यहाँ के मुस्लिम भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ हैं। तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। जी, मेरा नाम एहसान है, मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ और जैसे भाइयों ने कहा है वही चीजें बताना चाहता हूँ। हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने जो बातें कही हैं वो हकीकत में हमें महसूस हो रही है कि वो हमारी गलती थी। हम माफी चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से जो हमारे भाई हैं कश्मीर के अंदर। जिस देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचधाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं अनिल यादव जी, जिन्हें सब छोटे नरसिंहानंद के नाम से जानते हैं। आज पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। 3 हमारे साथी, 3 हमारे बच्चे, 3 हमारे भाई सलीम वास्तविक जी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी और एक और एक्स मुस्लिम उनके साथ है, वो पहलगांव में फंस गए हैं। वो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसका विरोध करने पहलगांव गए थे। वहां कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं हिंदुओं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन लोगों ने मानवता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत मजबूत आवाज उठाई है। आज समय है कि सारे हिंदू इनके पीछे खड़े हों। जिन लोगों ने इन्हें कश्मीर भेजा, पहलगाम भेजा, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पूरी ताकत इनके साथ लगा दें। मेरे कश्मीर में संपर्क नहीं है, इसका कारण है कि वहां हिंदू नहीं है। मैं कभी जम्मू कश्मीर बहुत दिन से गया भी नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बच्चे वहां रहते हैं, हिंदू वहां रहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कुछ भी करके इन तीनों लोगों को, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जिनका नाम एक्स मुस्लिम समीर है और सलीम वास्तविक जी और एक और है उनके साथ, तीनों जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो भी जान पहचान है, ट्विटर पर इसके बारे में सारी दुनिया को बताइए। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सारी दुनिया को बताइए और पूरी ताकत इन्हें बचाने में लगा दीजिए। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो ये मानवता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं हिंदुओं आपसे कहना चाहता हूं, इन्हें अगर तुमने नहीं बचाया तो तुम्हारे भी बचने के रास्ते नहीं निकलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये एक वीडियो में कह रहे हैं कि हम जो करने के लिए आए हैं वही करेंगे और करके ही वापस आएंगे। अब क्या करने का है इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आप किसने सजेस्ट कर दिया कि आप उस जगह जाइए जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो
जिनोसाइड कर चुके हैं। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से खून करके, हत्या करके, बलात्कार करके उनको अपनी ज़मीन से, घर से भगा चुके हैं और भगाने में सरकारें साथ रही हैं और आज तक वो वापस नहीं आए हैं, इसलिए कि सरकारें राजनीतिक तौर से इतनी सक्षम नहीं हैं। आप सबको पता है कि वो जो भी ये जो एक्स मुस्लिम हैं वो इस्लाम को किसी भी इस्लामिक लोगों से भी ज़्यादा जानते हैं। तो जाहिर है कि इस्लाम को आप एक आम आदमी की नज़र से हम देखते हैं तो आप जो कंडीशनिंग है आप उनके माइंड को बदल नहीं सकते बिना एजुकेशन के, उस तरीके से वो खुद बदलना न चाहे तो। और ख़ास करके कश्मीर के मुसलमान क्यों बदलेंगे? अभी 26 लोगों को मार दिया पहलगाम में, उसी के लिए तो गए थे ये लोग। क्या करने गए थे? किसने कहा था? किसने सजेस्ट कर दिया था? और ये लोग जो माफ़ी मांग रहे हैं ये बेहतर शब्दों में मांग रहे हैं, बहुत सुंदर शब्दों में मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम लोगों का। वाकई नहीं है। और एक बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि इस्लाम को, कुरान को जितना अच्छी तरीके से इन लोगों ने पढ़ा है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनके लिए वहाँ से उन लोगों से बात करना, टैकल करना, जवाब देना आसान होगा। चूँकि वो कंडीशनड हैं तो कहा चल पहले माफ़ी मांग। उम्मीद करते हैं कि वो लोग जल्दी से उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। नहीं भी छोड़ सकता है। इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था तो वहाँ है कश्मीर में, संवैधानिक रूप से है ना। संवैधानिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान के पीछे जो राजनीति है उसके रूप से है। कोर्ट ने वहाँ करवाया हुआ है चुनाव। मोदी एंड कंपनी ने धारा 370 हटाया हुआ है, उसको राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू को स्टेट नहीं बनाया। कश्मीरी पंडितों के लिए कानून कश्मीर नहीं बनाया। जो एक आइडिया था एक ज़बरदस्त कि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटो, एक भाग को बना दो राज्य पूरा जम्मू को, और बाकी जो कश्मीर है उसको 2 भागों में बांट दो, केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, एक को कानून कश्मीर बनाओ, कश्मीरी पंडितों को दो, दूसरे लोगों का है ही। तो ये एक सिमट के रहेंगे, जगह पे रहेंगे तो ये खूंखार कम होंगे, है ना। अब ये पढ़ें लिखें, भारत के बड़े बड़े नौकरियों में आए, जिसका कौन रोकता है इनको। लेकिन अगर इनको उसके साथ ये जिहाद करने की छूट मिलती रहेगी, पकड़ के खून करने की छूट मिलती रहेगी, पाकिस्तान से कोई आएगा उसको घर में रखने की छूट मिलती रहेगी, उनको लॉजिस्टिक मतलब हेल्प करने की छूट रहेगी, तो आतंक कभी ख़त्म होगा नहीं। और ये सरकार जो है वर्तमान की और नेहरू से लेकर मोदी तक की कोई भी सरकार तो ऐसी रही नहीं जो हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बंटवारे के बाद का भारत जो कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था बनने नहीं दिया। इसे बड़ा सा इस्लामिक देश बनाने में सारे लग गए, मोदी तक लगे हुए हैं। ऐसे में ये 3 लड़के क्या खा के क्या उखाड़ लेंगे, क्यों चले गए, माथे में कौन सा क्या ऐसा हुआ, इतनी ताकत कहाँ से आ गई। इसको ताकत नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। इसको कहते हैं कि हम पता है कि शेर जो है झपट्टा मारता है, उसके पास वाइल्ड एनिमल इसलिए न कहते हैं, वो सीधा गर्दन पे वार करता है। अब उसको समझाओगे कि खून नस काट दो तो बहुत खून निकलेगा, वहीं से पी के तुम पेट भर लो अपना, उसकी जो आदत है वही करेगा ना वो। मैं थोड़ा सा कमेंट पर हूँ, ये जो लिखा है ना उसके नीचे जो कमेंट्स हैं भयानक हैं। बिट्टू शर्मा, तो नाम से हिंदू लगता है लेकिन उर्दू में भी लिखा हुआ उन्होंने, हो सकता है मुसलमान हो भगवान जाने, लेकिन शर्मा भी टाइटल है। प्रोपोगंडा कितनी देर चलता है, सच्चाई बड़ी होती है। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो प्रोपोगंडा करें इनके हिसाब से। जारा सईद लिखती हैं कि वी अपग्रेडेड देयर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली। उनका जो मतलब उनको जो ठोकाई हुई है, पिटाई हुई है इनके हिसाब से जारा सईद लिखती हैं, है ना। ये जो तस्वीर है देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये देखना। ये इसको भेज दिया शेर की मांद में, आतंकियों के हाथ में, क्योंकि इसको जब छोड़ रहा था तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 बार बोला था उसने। वही पहलगाम में ही है जो टॉप पे है, तो इसके कैमरे में वो सब कुछ आ गया, है ना। ये बहुत ख़तरनाक बात हुई है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसी जगह पे ये एक्स मुस्लिम, ये देखिए जो लड़का है ये पहुंच गया था वहाँ, ये थी अल्लाह अकबर कह रहा था, इसको माते छोड़ा तू जा तू मर, है ना। दे ऑल न्यू द फैक्ट्स।
तो ऐसे में ऐसी जगह पे जाने का कोई मतलब नहीं उठता है। समीर हो चाहे वास्तविक हो चाहे एहसान हो, इन लोगों ने गलत किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वापस आएँ और फिर जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो अवेयरनेस का कार्यक्रम ये करते हैं वो करें। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, लोगों को जंगली होने से बचा रहे हैं, शैतान होने से बचा रहे हैं। लोग अगर नहीं बचना चाहें तो रास्ते तो निकलेंगे। रास्ता ये निकलेगा कि हमको पता होगा कि हम संगठन में ही जी सकते हैं, हम ताकत में ही जी सकते हैं। अगर हमसे थोड़ी भी उतनी ताकत उनकी ज़्यादा बढ़ी तो वो हमें मारेंगे, हमें गुलाम बनाएंगे, हमारी स्त्रियों को हमारे घरों तक खींचेंगे। ये ऐसा मजहब है तो है, इसमें अलतकैया जैसी बातें होती रहती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के ये तीनों जो अभी जम्मू कश्मीर नाम लेना पड़ेगा, पुलिस की हिरासत में हैं। एक जगह कमेंट में मैं देख रहा था कि वो छूट गए हैं। भगवान जाने, ईश्वर करे क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं ये वीडियो जबकि आप देख रहे हैं तो पूरे दिल से, दिमाग से मुझे लगता है कि जो भी मदद कर सकते हों मैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। इन लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, इन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ाई का जो आउटपुट है जो बता रहे हैं। लेकिन मुझे मतलब इन बच्चों को, ये जो समीर है, ये जो एहसान है, ये जो वास्तविक हैं एक्स मुस्लिम, इनको शायद वो मतलब इनको तो सब पता है भाई। नुपुर शर्मा आज तक जेट सिक्योरिटी में रह रही है, क्या किया था उसने? जो हदीस की आयत हैं उसी को कोट किया था, एंगर में कोट किया था, उसके भगवान को, शिव को गाली दी थी, है ना, एक कलुआ ने, रहमानी ने। तो उसके और वो भी ये कह के कहा था मैं ऐसा कह दूं, तुमने ऐसा कहा है तो सरतन से जुदा के नारे लग गए थे और कन्हैया और कोहली के गले कट गए थे। और सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा को कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो था पादरीवाला और सूरजकांत, उसने यहाँ तक कह दिया था नुपुर शर्मा से कि तुम्हारे जुबान के कारण पूरे देश में अनरेस्ट हो गया है। तो जो हम देश में रह रहे हैं वो उसमें हिंदू होके रहना बहुत ही मुश्किल है। आप 10वें दर्जे के नागरिक हैं और मुसलमान के लिए एक फायरी होना, एक कंडीशनड होकर बिलीव करना, सरतन से जुदा के नारे लगाना, ये सब उनके मजहबी राइट, ये कृत्य में आते हैं। वो स्टेटमेंट शायद नहीं है। तो ये एंड करता हूँ मैं। आप लोग देखिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। और ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ईश्वर से प्रार्थना है वो सुरक्षित रहें, अपने घरों को आएँ, अपने प्लेटफॉर्म पे आएँ, बात करें। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।